जब ब्रह्मांड में हलचल होती है, जब ग्रहों की दिशा बदलती है, जब मानव जीवन प्रभावित होता है, तब शक्ति के मूल स्वरूप माँ दुर्गा नवग्रहों का संचालन करती हैं। जब कभी भी ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब माँ दुर्गा स्वयं उपस्थित रहती हैं और माँ दुर्गा प्रत्येक हाथ से एक एक ग्रह को स्पर्श करती हैं, जिससे वह ग्रह दिव्य प्रकाश से भर जाते हैं। जय सिया राम दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप नव दुर्गा के दौरान अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं और हम जानते हैं कि माता दुर्गा के भी 9 स्वरूप हैं और माता दुर्गा के ये 9 स्वरूप ही जो है नवग्रहों को संचालित भी करते हैं। जब भी इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में नवग्रहों का संतुलन बिगड़ता है, तब तब माँ दुर्गा इन्हें संतुलित करती हैं। जब माँ दुर्गा सूर्य देव को स्पर्श करती हैं तो उनमें तेजस्विता बढ़ती है। जब चंद्र देवता को स्पर्श करती हैं तो शांति और संतुलन आता है। जब मंगल देव को वो स्पर्श करती हैं तो ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होने लगती है। जब वो बुध ग्रह को स्पर्श करती हैं तो बुद्धि और वाणी में सामंजस्य आता है। जब माँ दुर्गा गुरु ग्रह को स्पर्श करती हैं तो ज्ञान और धर्म का प्रसार होता है। जब वो शुक्र देव को स्पर्श करती हैं तब प्रेम और सौंदर्य पुनः जागृत हो जाता है। शनि देव को स्पर्श से न्याय और कर्म का संतुलन स्थापित करती हैं। राहु और केतु को स्पर्श करके वो अज्ञानता और भ्रम को दूर कर देती हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि माँ नौ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, वो कौन कौन से ग्रहों का जो है कौन कौन सी देवियां प्रतिनिधित्व करती हैं और कैसे आप नवरात्रि में माँ दुर्गा के उन स्वरूपों की आराधना करके अपने ग्रहों को भी संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। देवी कूष्मांडा जो है सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि मान्यता है कि कूष्मांडा देवी का जो निवास है वो सूर्य लोक में ही माना जाता है और उनके स्वरूप की कांति सूर्य के समान है। देवी कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के सभी रोग शोक सभी मिट जाते हैं और व्यक्ति को आयु यश बल और आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। यदि आप कुंडली में सूर्य देव को मजबूत करना चाहते हैं या उनके दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो आपको नवदुर्गा में माँ कूष्मांडा की पूजा जरूर से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह की कौन सी देवी प्रतिनिधित्व करती हैं? माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से चंद्रमा शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है और संतुलन बना रहता है। यदि आप चंद्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं या उनके दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो नवरात्रि के समय में आपको माता शैलपुत्री की पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए और माता शैलपुत्री की आराधना आपको चंद्र देव के मंत्रों से ही करना चाहिए। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति भी माना जाता है और इनकी प्रकृति काफी ज्यादा उग्र मानी जाती है। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसीलिए उनकी पूजा से मंगल ग्रह के जो बुरे प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल दोष होता है या मंगल के कोई दुष्प्रभाव होते हैं या मंगल के आप पॉजिटिव रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जरूर से करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको लाल वस्त्र पहन करके करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह पर माता महागौरी का नियंत्रण होता है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। राहु दोष से निवारण के लिए इनकी पूजा बहुत आवश्यक मानी जाती है। महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, समस्त पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। यदि आप कुंडली में राहु ग्रह के दुष्प्रभावों से परेशान हैं, तो आपको 8वें दिन पर माता महागौरी की पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए। इससे राहु ग्रह जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। माता महागौरी का प्रिय पुष्प रात रानी है, उनको आपको ये अवश्य रूप से चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि कुंडली के अंदर गुरु ग्रह जो है आपके अशुभ प्रभाव दे रहे होते हैं, तो आपके जितने भी काम होते हैं उन सब में जो है आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो व्यक्ति होते हैं उनका विवाह जो है देरी से होता है, उनकी संतान होने में भी उन्हें समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में आपको छठे दिन पर नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा आराधना जरूर करना चाहिए, क्योंकि माता कात्यायनी ही जो है गुरु
ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माता कात्यायनी की पूजा करने से गुरु ग्रह की शांति होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी वो देती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि में माता कात्यायनी की विधिवत पूजा आराधना करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। माँ कात्यायनी के मंत्र की एक माला आपको नवरात्रि के दिनों में अवश्य रूप से जाप करना चाहिए। अब हम बात करते हैं न्याय के देवता शनि देव के बारे में, यानी कि शनि ग्रह के बारे में। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसीलिए उनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभावों में कमी आती है और शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, उसके प्रभाव से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन पर की जाती है। नवरात्रि के दिनों में यदि आप शनि देव के प्रभाव से या कुप्रभाव से मुक्ति पाना चाहती हैं, तो आपको देवी को नीले रंग के वस्त्र और अपराजिता का फूल जरूर से अर्पित करना चाहिए और माँ कालरात्रि के मंत्रों का आपको जाप भी करना चाहिए। इससे शनि दोष से जो भी आपको परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह के बारे में। स्कंद माता बुध ग्रह को जो है नियंत्रित करती हैं और स्कंद माता की जो पूजा है वो नवरात्रि में 5वें दिन पर की जाती है। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा करने पर कुंडली में स्थित बुध ग्रह के जुड़े हुए जो दोष होते हैं, बुरे दोष होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। ऐसे में यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होकर अशुभ फल प्रदान कर रहा हो तो आपको जो है स्कंद माता की पूजा जरूर से करना चाहिए। जिन भी व्यक्तियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो उनको स्कंद माता की पूजा आराधना जरूर से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। माँ महागौरी की पूजा से जहाँ राहु ग्रह की शांति होती है, वहीं माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से, विधि पूर्वक पूजा करने से केतु ग्रह की अशुभता भी दूर होती है। राहु और केतु को दोनों को जो है छाया ग्रह कहा गया है। माता दुर्गा को भी छाया रूपेण कहा जाता है, इसीलिए माँ की पूजा करने से ये दोनों ग्रह जो है शुभ फल प्रदान करते हैं। कलयुग में इन दोनों ही ग्रहों की भूमिका अहम भी मानी गई है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आपको माता सिद्धिदात्री की और माता महागौरी की पूजा आराधना नवरात्रि के दौरान अवश्य रूप से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सुख समृद्धि धन प्राप्ति के जो ग्रह हैं वो हैं शुक्र देवता के बारे में। जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र ग्रह से संबंधित दोष हो, उन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ शुक्र ग्रह मजबूत भी होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा सुख समृद्धि धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस नवरात्रि में अपने नवग्रहों को जो है शांत कर सकते हैं और नवग्रहों से जो है उनके शुभ तत्व की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कैसे आप जो है नवरात्रि के दिनों में अपने नवग्रहों को शांत कर सकते हैं। 9 देवी के कौन कौन से रूप ऐसे होते हैं जो नवग्रहों को नियंत्रित कर रहे होते हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम।